तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, भाई बताओ कुल मिलाकर के कितने तीतर हुए। आज तक नाम सुना होगा, कहावत सुनी होगी, लेकिन पता है असलियत के अंदर कि तीतर क्या होता है? तो ये तीतर का ही एक रूप है भाई, और बहुत साल पुराना तीतर है जो आज मुझे मिल गया है। तो जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये तीतर आप लोग कहाँ से लेकर के आए हैं? हम लोग जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हैं। वहाँ के म्यूज़ियम में जो भारत में कई सारे पक्षी पाए जाते हैं जो बहुत सारे इंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उनके जो हम लोग उन स्टफ़ करके उनके अंदर का जो सॉफ्ट मटेरियल उनको निकाल के टैक्सीडर्मी करके उनको इस तरह से उनके उसी रूप में उनको सुरक्षित रखा गया है, केमिकल वगैरह लगा करके। हमारे म्यूज़ियम में बहुत सारे पक्षी हिमालयन रीजन के और भी कई सारे रीजन के वहाँ पर रखा गया। तो म्यूज़ियम से कुछ स्पेसिमेन आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर लाए हुए हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे लोग होते हैं जो पंछियों को मार गिराते हैं, जानवरों को मार गिराते हैं, और ऐसी ऐसी प्रजातियाँ आजकल हो गई हैं जानवरों की जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर काउंट होने लगी, यानी कि लुप्त होने लगी है। उनको संजोने के लिए, ताकि आने वाली हमारी जनरेशन उनको देख सके, इसीलिए जूलॉजी विभाग रिसर्च करता रहता है लगातार। शुरू से जानते हैं, ये बताइए ये क्या है? मैम ये टाइगर का स्केलेटन है। हाँ। टाइगर का स्कुल है ये टाइगर का। अच्छा, यानी कि शेर का पूरा जो खोपड़ी का सारा वो सब ने आपने संजो के रखा है। इसके ऊपर क्या पेंट करते हैं? पेंट नहीं करते हैं मैम, इसके ऊपर पेंट नहीं करते हैं, नेचुरल है पूरा, ऐसे है। अच्छा, तो हाँ। ये लग तो ऐसे रहा जैसे पेंट किया हुआ है। कैसे आप लोग इसको इतने सालों तक बचा करके रखते हैं? इसमें टैक्सीडर्मी कहलाती है ये, टैक्सीडर्मी। हम क्या करते हैं इसमें ना, पूरा जो उसका स्कुल हमें मिलता है उसकी सारी बोन निकाल लेते हैं। बोन निकालने के बाद में उसे हम उसकी प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसमें कोई केमिकल्स लगा के, आर्सेनिक या बोरेक्स वगैरह लगाने के बाद में हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्व करने के बाद में हम इसे अपने म्यूज़ियम है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा, हम म्यूज़ियम में इसको लोगों को आजकल सुना था कि टाइगर की अगर टीथ की बात करूँ ना, इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि किसी भी इंसान को जिंदा खा सकते हैं। आपको दिखा देता है, ये देखिए, ये वही टाइगर के टीथ है और बहुत ज़्यादा जो है पैने हैं। मुझे ये बताइए, अगर बात की जाए इसकी लेपर्ड की, तो लेपर्ड का स्कल आप लोग कहाँ से लेकर के आए? ये लोग हम वाइल्ड लाइफ वाले हम लोगों को देते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ में अगर जैसे कोई एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है उसकी, तो वो लोग हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। हम लोग उनसे लेने के बाद में इसकी हम टैक्सीडर्मी कर लेते हैं। कितने साल पुराना है ये? ये लगभग 50 ईयर्स ओल्ड है। 15 ईयर्स। और टाइगर का स्कल? टाइगर लगभग ऐसे 20 ईयर्स ओल्ड है ये। 20 ईयर्स ओल्ड। भाई ये कछुआ जो है ना, बड़ा ही स्थिर बैठा हुआ है, ये कितने साल पुराना है? लगभग 16 ईयर्स मैम। अच्छा, क्या ये कछुआ कोई अलग जनजाति का है जिसे आपने अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है? अलग जनजाति नहीं है मैम, इसकी जो कछुए की बहुत सारी स्पीसीज़ मिलती हैं। तो ये भी एक स्पीसीज़ हम यहाँ डिस्प्ले करने के लिए ला के रखी है हमने, दिखाने के लिए। और इसकी बहुत सारी जो स्पीसीज़ है वो हमारे म्यूज़ियम में है लगी हुई। लगभग 15 स्पीसीज़ मिलती हैं इसकी इंडिया में। बिल्कुल। अगर इसकी आंखों की बात करूँ ना, तो आंखें अभी भी ऐसे लग रही हैं जैसे जिंदा हो। इसके अलावा अगर इसके शरीर की बात करूँ तो ये देखिए, नाखून इसके अभी निकले हुए हैं, क्योंकि जब ये पैर रखते हैं तो शायद इनके नाखून निकल जाते हैं। और अगर बात की जाए इसके ऊपर के, सर इसको क्या कहते हैं? इसका ये मैम शैल कहलाता है, ये ऊपर का शैल, कवच कहलाता है इसका। ये जब इसे जैसे कोई छेड़ दें तो ये सारा अंदर अपना जो हेड है अंदर कर लेता है पूरा ये कवच। ठीक है भाई, अगली तरफ आपको लेकर के चले तो इंडियन पेंगोलिन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बड़ा ही लंबा सा दिखाई दे रहा है। सर आप बता सकते हैं ये क्या है? ये इंडियन पेंगोलिन है, इसको वज्रकीट बोलते हैं और इसको आंट ईटर भी बोलते हैं। ये चींटियाँ खाता है और दीमक खाता ये है। इतना बड़ा जानवर सिर्फ चींटियों से अपना पेट भर लेता है? चींटियाँ और दीमक खाता है ये, ठीक है। और इसके ऊपर कोई अटैक होता है तो अपने आप को एक बॉल के रूप में समेट लेता है। अच्छा। जब खतरा चला जाता है तो फिर ये नॉर्मल हो जाता है। और ये बेसिकली इंडिया और चाइना में पाया जाता है। 2 प्रकार के पाए जाते हैं, इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन। लेकिन इसकी इलीगल ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि आजकल ये खतरे के निशान पहुंच गया, बहुत कम हो गए। इसको लोग मेडिसिन के लिए मारते हैं, चाइना में खाने के लिए यूज़ करते हैं और इसको ऑर्नामेंट बनाने में यूज़ करते हैं। बैन है लेकिन फिर भी ये आजकल इसकी इलीगल ट्रेडिंग चली हुई है पीछे से। अच्छा, आप जूलॉजिकल विभाग के अंदर काम करते हैं, जब आपको पता लगता है कि इस तरीके से जानवरों को मारा जा रहा है, तो आप लोग उन्हें बचाने के लिए क्या कुछ करते नहीं हैं? ये हम लोग का काम मेन होता है कि डाटा तैयार करना, कौन सी स्पीसीज कहाँ पाई जाती है, रिसर्च काम। बाकी इनकी इलीगल ट्रेडिंग करना वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। देखने के अंदर बड़ा ही मेंढक जैसा लग रहा है और लग रहा है कोई मोटा मेंढक है, लेकिन आपको बता दूं ये मेंढक नहीं बल्कि टोड है। ये बताइए, ये हिमालयन टोड मेंढक से कैसे अलग है? सर जैसे कि हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि मेंढक जो होता है उसकी टांगें थोड़ी सी
पिछली टांगें जो होती हैं वो पतली होती हैं, क्योंकि वो वाटर में रहता है तो उसकी टांगें बनी होती है पानी में तैरने के हिसाब से। ये लैंड में रहता है तो मजबूत होती है ताकि वो मजबूती से उछल सके। ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये इतना ही मोटा होता है या फिर छोटे और बड़े दोनों तरह के होते हैं? कई स्पीसीज़ पाई जाती है ना, स्पीसीज़ वाइज वेरी करते हैं, छोटे भी होते हैं। कुछ मेढक छोटे हैं तो लोग सोचते हैं बच्चा नहीं है, वो अडल्ट होता है, लेकिन वो स्पीसीज़ दूसरी होती है। अच्छा, ये बताइए, सबके ऊपर ये ब्राउन कलर की एक कोटिंग की हुई है, तो क्या ये आपकी कोटिंग इनको प्रोटेक्ट करने के लिए है या फिर इनके कलर की ही ये कोटिंग क्यों नहीं की आपने? इनको डिग्रेड होने से बचाने के लिए किया है और थोड़ा सा शाइनिंग आई इस वजह से। बाकी क्या कभी मछली की खोपड़ी देखी है? तो आज आपके सामने असलियत की मछली की खोपड़ी दिखा रही हूँ। ये बताइए, ये क्या, ये मछली के जिससे सांस लेते हैं वो है? नहीं, ये मछली के दांत हैं। वो तो अच्छा, गलफड़ों से अच्छा, मछली के भी दांत होते हैं? हाँ, मछली के भी दांत होते हैं। तो मछली के केवल सर का ये स्केल है, ये बाकी पूरा नहीं है, केवल खोपड़ी का है ये। ठीक है, ये जो ये पता लग रहा है कि बहुत ही कांटेदार है, ये क्या है? ये दांत हैं मैम ये उसके। टीथ हैं। ये टीथ है, इतने सारे टीथ। क्या बता सकते हैं फिश के कितने टीथ होते होंगे? नहीं, ये तो हमारे एक्सपर्ट ही बता पाएंगे जो फिशरीज पे काम करते हैं। अलग अलग स्पीसीज पे अलग अलग साइंटिस्ट काम करते हैं, तो ये वही बता पाएंगे। भाई देख करके बड़ी ही ज़्यादा हैरानी हो रही है। इसके बाद अगली तरफ बढ़ते हैं, देखने के अंदर तो ये कुछ डायनासोर जैसा लग रहा है, क्या है ये? ये है का स्केलेटन है मैम। डियर का स्केलेटन है ये। अच्छा, तो ये डियर का स्केलेटन आप लोग रिसर्च करने के लिए लेकर के आए, कौन सी जनजाति है, ये प्रजाति है? ये बार्किंग डियर का स्केलेटन है। ठीक है, तो इसका खासियत क्या है, क्या बता सकते हैं कुछ? इसका खासियत ये मैमल्स में पाया जाता है ना, ये बाकायदा जंगल वगैरह में ही मिलता है, जो हम लोग के जो डोमेस्टिक एरिया होते हैं वहाँ पर नहीं पाया जाता है। अच्छा, अगर इसकी बात की जाए तो भाई आप लोग पैर देख सकते हैं, इसके जॉइंट देख सकते हैं किस तरीके के हैं। और अगर आगे की बात की जाए तो एक पैर का नाखून इसका है भी नहीं। ये नाखून जो है इनके चलने के दौरान निकलते हैं या ऐसे ही रहते हैं? जी मैम, मतलब ये ऐसा ही रहता है ना, ये तो पूरा इसके स्केलेटन है, वो ऐसा ही रहेगा ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो आगे की तरफ आ जाइए भाई। ये क्या है? ये है चमगादड़। और चमगादड़ देखने के अंदर देखिए कैसा लग रहा है, जिस तरीके से एक जो मकड़ी दिखाई देती है ना, बिल्कुल वैसे ये चमगादड़ का पूरा स्केलेटन लग रहा है। बताइए इसके अंदर क्या खास है? खास क्या मैम, ये मैमल है, ये मैमल कहलाती है। ये मैमल है, इसका हमने क्या करा है, इसका स्केलेटन है ये वाला ना, पूरे का पूरा इसी तरीके का होता है। ये स्केलेटन लगाया है ये। तो चलिए भाई आगे की तरफ चलते हैं। बहुत सारे पंछी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए ये क्या है? मैम ये क्वाइल है, क्वाइल कहलाती है, इसे आम भाषा में बोलते हैं बटेर। क्वाइल एक बर्ड्स होती है मैम ये, तो ये बर्ड्स है। ये टैक्सी बिल्कुल असली है। बिल्कुल असली है मैम, ओरिजिनल ही है ये, असली। हमने इसके अंदर का सारा वेस्ट मटेरियल निकाल दिया है, और बाकी इसे केमिकल से इसे प्रिजर्व कर दिया है। ठीक है, आपने इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें निकाल दी है। उसके बाद अगर आपने इसके अंदर से चीज़ें निकाली है तो चीरा भी लगा होगा कहीं? नीचे से एब्डोमेन की साइड से इसे हल्का सा चीरा लगाने के बाद में सारी इसके एलिमेंट्री कहलान वगैरह सॉफ्ट मटेरियल निकाल देते हैं। उसके बाद इसमें केमिकल लगाते हैं। केमिकल लगाने के बाद में इसे मॉइस्चर करने के बाद में इसके अंदर कार्टन वगैरह रख के उसे उसी शेप में प्रिजर्व कर लेते हैं। अगर इनकी चोंच की बात की जाए तो किस चीज़ से बनी होती है? चोंच मैम उसके इसकी क्या होता है, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे पता लगता है कि भाई ये है काला तीतर। तीतर क्या होता है असलियत में? तीतर भी मैम एक तरीके की बर्ड्स ही है, जैसे ये बटेर है, ऐसे ही वाला तीतर है। बर्ड्स होती है, अलग अलग स्पीसीज हैं इनकी बर्ड्स की, तो ये तीतर की स्पीसीज है ये पोल्ट्री में आती है, पोल्ट्री बर्ड्स में। ठीक है, ये है आरी दसारी कॉमन कूट। क्या है ये? कॉमन कूट भी एक बर्ड्स है मैम, ये वाटर में रहती है, ये स्विमिंग करती है वाटर इसके में। पंजे चिपक जाते हैं धरती के ऊपर? चिपकते नहीं है मैम, ये स्विमिंग करने के लिए है। ये इसके पंजे में देखना, ये जो पैड्स बने हैं, ये इसके सहारे से ये पानी में आसानी से स्विमिंग कर सकती है। ये तो स्विमिंग ये और बर्ड नहीं कर सकते? बर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि और बर्ड नहीं करती हैं, ये लैंड पे ही रहती हैं। ये वाली ये बर्ड्स जो है ये पानी में भी रह सकती है और लैंड पे भी रह सकती है। ज़्यादातर पानी में ही रहती हैं ये बर्ड। ये खाती क्या है पानी में? इंसेक्ट वगैरह खाती हैं, हेमिप्टेरा है और बीटल्स हैं, तरह तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं। ये क्या, कौन सा पंछी है? ये डक्स है, डक की एक स्पीसीज है ये कॉमन डक कहलाती है। ये कॉमन टील उसकी एक स्पीसीज है। और की चोंच की बात की जाए तो आगे से नुकीली है, लेकिन अगर इसकी चोंच की बात की जाए तो ये नुकीली नहीं है बल्कि आगे से कर्व दिया हुआ है। तो ये चीज़ें उठाती कैसे है? मैम ये फीडिंग हैबिट की वजह से है। हर बर्ड्स की अलग ही डिफरेंट टाइप की शेप मिलेगी। ये क्या है, पानी में कीचड़ में से निकाल के इंसेक्ट वगैरह ढूंढती है, तो ये उसी की तरह से अडेप्ट हो गई है। हर बर्ड्स की अलग
तरह की बीक्स तो होगी। ये क्या दूसरी डक की तरह मछली खाती है? मछली नहीं खाती है मैम, ये जो कीचड़ में पानी के अंदर जो इंसेक्ट्स रहते हैं उसको खाती है ये। और अगर बात की जाए चोंच की, तो आपने रिसर्च की होगी, तो इनको दिक्कत नहीं आती है ज़्यादा इंसेक्ट पिक करने में? नहीं मैम, दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आती है। ये क्या करती है, शक करती है, ये कीचड़ में से ना ढूंढती रहती है, शक करती जाती है, जो इंसेक्ट आता है उसको खा लेती है। और ठीक बाकी है, जो अगर आगे की बात की जाए तो ये क्या है? ये मैम किंगफिशर है ये। किंगफिशर। किंगफिशर नाम से तो भाई हमारे यहाँ पर किसी और ही चीज़ की ऐड चलती है, तो किंगफिशर नाम से एक बर्ड है असलियत के? वो असलियत में किंगफिशर का नाम यही बर्ड से क्या है, ये फिश खाता है, ये इसका मेन जो है फीड है, वो फूड है, वो फिश ही है ये। तो ये क्या इसी कलर का होता है या फिर इसकी तो बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। एक दूसरा किंगफिशर इसके बराबर में रखा है मैम, कई सारी स्पीसीज होती हैं। ये छोड़िए, ये कौन सा किंगफिशर है? ये वाला? ये बराबर वाला? ये वाला? नहीं, इसके ये वाला? ये भी किंगफिशर है। तो ये कुछ अलग तरह का किंगफिशर है। अगर इसकी बात की जाए तो ये ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मासूम किंगफिशर है, लेकिन इसकी बात की जाए तो इसके जो सर के ऊपर बाल बनाए गए हैं ना, बिल्कुल ऐसे, मतलब जो पंख बनाए गए हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गुस्से के अंदर है। तो ये मेरे ख्याल से किसको खाता है? मैम इनका जो है मेन फूड जो है इनका फिश ही है, लेकिन इसके अलावा अगर फिश ना मिले तो इंसेक्ट भी खा लेते हैं ये, मगर ज़्यादातर ये फिश ही खाते हैं। ठीक है, और इसकी बात की जाए पनडुब्बी, तो ये डूबती नहीं है क्या? डूबती नहीं है ये पनडुब्बी। क्या है कि ये अपना खाने के लिए, अपना भोजन ढूंढने के लिए पानी के अंदर डुबकी लगाती है। पानी में कुछ देर रहेगी, उसके बाद वहाँ से अपना भोजन लेने के बाद में वो फिर से ऊपर आ जाएगी, इसलिए इसका नाम इसका पनडुब्बी रखा गया है। इसके पैर भी ऐसे दिख रहे हैं जैसे चिपक गए हों। ये भी चिपक के नहीं, तैरती है मैम ये, वो पैर ही इसके इस तरीके के पैर टाइप बने हुए हैं जिससे कि ये पानी में अच्छे से स्विमिंग कर सके। भाई बहुत सारी तितलियां दिख रही है, कुछ वाइट कलर की, कुछ येलो कलर की। ये तितलियां क्यों आपने रखी हुई है? मैम ये तितलियां हमने डिस्प्ले करने के लिए रखी हैं। ये प्रिजर्व तितलियां हैं। ये क्या, हमारे यहाँ एक म्यूज़ियम बना है, बहुत बड़ा सा म्यूज़ियम है, उसमें हम डिफरेंट टाइप की जितनी भी इंडिया में बटरफ्लाई मिलती हैं उसको हम ला के प्रिजर्व करके रख लेते हैं। ये काली तितली कौन सी है? मैम काली तितली की स्पीसीज़ है, ये लिखा है इसके नीचे। अच्छा, अगर बात की जाए तितलियों की, तो जब भी हम लोग तितली के हाथ लगा देते तो इनका रंग हमारे हाथों पर आ जाता है। तो क्या अगर ये बारिश के अंदर भीगती है तो इनका रंग निकल नहीं जाता? मैम बारिश से तो उसका रंग नहीं निकलता है, क्योंकि वो उस पर एक स्मूथ इतना टाइप का होता है कि अगर कोई भी पानी की ड्रॉप पड़ेगी तो वो पानी उसमें से रुकता नहीं है। लेकिन अगर इन्हें जैसे पकड़ा जाए, हाथ लगाया जाए, तो क्या वो पाउडर की तरह हमारे हाथ पर लग जाता है वो। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। शायद बहुत कुछ आपको इनको देख करके जानने का मौका मिला होगा, कैसे जूलॉजिकल विभाग भारत के अंदर काम करता है और सर्वे करके इतनी सारी स्पीसीज आप लोगों के लिए, रिसर्च के लिए ढूंढ करके लाता है। तो वीडियो को जो है जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इनमें से कितनी जनजातियों के नाम आप जानते थे और कितने जो ये स्पीसीज है इनको आपने पहले कभी देखा है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।